बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू ऑल स्टूडेंट्स। मैं हूं आपका टीचर मोहम्मद अफजल वकार और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल वकार इंस्टीट्यूट। MTH 102 बेसिक अलजबरा एंड ट्रिग्नोमेट्री का लेक्चर नंबर 6 है हमारे पास। यहां से हम डेफिनेशन स्टार्ट करेंगे। लेक्चर नंबर 6, डेफिनेशन इफ़ f इज़ अ वन वन फंक्शन। वन वन फंक्शन क्या होता है ये मैं पहले एक्सप्लेन कर चुका हूँ अपनी एक वीडियो में। मैं ऊपर पॉपअप के साइन पे क्लिक करके जो है आप उस वीडियो को देख सकते हैं, और मैं इस वीडियो का लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन में भी दे रहा हूँ ताकि आप जो है वहाँ से भी इस वीडियो को देख सकें। देन द इनवर्स ऑफ f डिनोटेड बाय f इनवर्स। तो ये ऐसे लिखा हुआ है f इनवर्स जी। वो कह रहा है इफ़ f इज़ वन वन फंक्शन, अगर f वन वन फंक्शन होगा देन द इनवर्स ऑफ f हम फाइंड कर सकते हैं। ये बात आपने याद रखनी है। डिनोटेड बाय f इनवर्स इज़ द फंक्शन ऑब्टेन्ड बाय रिवर्सिंग द ऑर्डर ऑफ f। तो आपने सिर्फ क्या कर देना है, रिवर्स द ऑर्डर ऑफ f कर देना है। अब अगर हम बात करें तो इनवर्स ऑफ अ फंक्शन में दो बातें जो हैं वो अहम हैं। एक ये कि फर्स्ट, अगर एफ फंक्शन जो है वो वन वन होगा तो देन उसका इन्वर्स फाइंड किया जाएगा। और हम फंक्शन ऑब्टेन कैसे करते हैं, बाय रिवर्सिंग द ऑर्डर ऑफ एफ। हम बस रिवर्स कर देते हैं ऑर्डर ऑफ एफ को। इन अदर वर्ड्स, दूसरे अल्फाज में अगर हम बात करें, इफ़ एफ ऑफ ए इज इक्वल टू बी देन एफ इनवर्स बी इज इक्वल टू ए। तो हमने ऑर्डर चेंज कर दिया। आप देख सकते हैं ए की जगह हमने बी को और बी की जगह हमने ए को लिख दिया। तो ये है हमारे पास इनवर्स ऑफ अ फंक्शन की डेफिनेशन। नेक्स्ट, इफ अ फंक्शन इज टू हैव एन इनवर्स, अगर एक फंक्शन जो है इनवर्स रखता है, विच इज आल्सो अ फंक्शन, जो कि खुद भी फंक्शन होता है, देन इट मस्ट बी वन वन, और वो खुद भी क्या होगा, लाजमी तौर पे वन वन होगा। तो ये जो हमारे पास जो ये है, ये ऑब्जेक्टिव में बातें आएंगी कि इफ अ फंक्शन इज टू हैव अ इनवर्स, अगर एक फंक्शन इनवर्स रखता है, विच इज़ आल्सो अ फंक्शन, वो खुद भी क्या होगा, इनवर्स खुद भी क्या होगा, फंक्शन होगा, और वो मस्ट क्या होगा, वन वन फंक्शन होगा। दिस मीन्स, इसका मतलब है, डेट अ हॉरिजेंटल लाइन विल नेवर कट्स द ग्राफ मोर देन वंस। इसका मतलब ये है कि हॉरिजेंटल लाइन जो होती है वो ग्राफ को जो है एक से ज़्यादा मरतबा जो है वो कट नहीं कर सकती। वी कैन नॉट हैव एफ ऑफ ए इज़ इक्वल टू एफ ऑफ बी इफ़ ए डज नॉट इक्वल टू बी। तो ये भी बात यहाँ पे है कि एफ ऑफ ए और एफ ऑफ बी बराबर नहीं हो सकते अगर ए बी के बराबर ना हो। टू डिफरेंट इनपुट्स, अगर आपके पास दो डिफरेंट इनपुट्स हैं यानी एक्स की वैल्यूज़ हैं, आर नॉट अलाउड टू गिव द सेम आउटपुट वाई वैल्यू, तो वो सेम आउटपुट आपको नहीं दे सकती। तो वो ये क्या कह रहा है, तो मैं आपको बोर्ड पे लेके चलता हूँ और वहाँ पे एक्सप्लेन करता हूँ। हम देखते हैं कि हमारे पास एक फंक्शन है एफ ऑफ एक्स। अगर हम इसको कहें तो ये हमारे पास है 2x प्लस 3। ये हमारे पास एक फंक्शन है। अगर मैं आपको कहूँ कि a इज़ इक्वल टू है 3 और b इज़ इक्वल टू है 5, तो देन अगर हम देखें तो a जो है वो डज नॉट इक्वल टू b है। अगर हम एफ ऑफ ए फाइंड करते हैं, या एफ ऑफ ए को जो है आप ऐसे भी लिख सकते हैं 2 ऑफ ए प्लस 3। अगर मैं ए की कीमत यहाँ पे पुट करूँ 3 इज इक्वल टू 2, ए की जगह पे हमने 3 पुट करना है प्लस 3, तो हमारे पास आंसर क्या आएगा, 6 प्लस 3 इज इक्वल टू 9। तो ये हमारे पास आंसर आएगा। ऐसे ही अगर हम b इज इक्वल टू 5 पुट करते हैं, यहाँ पे b आ जाएगा, तो अगर हम f ऑफ 5 डायरेक्ट ही फाइंड कर लेते हैं तो आएगा 2, x की जगह पे हम क्या पुट करेंगे 5 प्लस 3, तो यहाँ पे हमारे पास आंसर आ जाएगा 10 प्लस 3 इज इक्वल टू 13। तो ये दोनों आउटपुट्स जो हैं ये इक्वल नहीं होंगे। तो वो ये बात जो है आपको समझा रहा है।
एग्जाम्पल है नेक्स्ट हमारे पास, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है। इफ़ एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर विद डोमेन एक्स बिलोंग टू आर, आर से मुराद जो है यहाँ पे रियल नंबर है, इज़ नॉट 1 to 1, तो ये 1 to 1 नहीं है। हाउ? So for example, the inverse of 4 would have two possibilities -2 or 2. This means that the inverse is not a function. तो इनवर्स जो है वो फंक्शन नहीं है, क्योंकि वो 1 1 ही नहीं होगा तो वो फंक्शन कैसे रहेगा। We say that the inverse function of f does not exist. तो हम कह सकते हैं जो इनवर्स ऑफ अ फंक्शन है वो एग्जिस्ट नहीं करता। हाउएवर, एक और यहाँ पे एक तरीका आप निकाल सकते हैं। इफ़ द डोमेन इज रिस्ट्रिक्टेड टू x इज ग्रेटर देन एंड इक्वल टू 0 देन द फंक्शन वुड बी 1 to 1। देन फिर फंक्शन क्या होगा, 1 1 होगा, एंड इट्स इनवर्स वुड बी f ऑफ इनवर्स x इज इक्वल टू x का स्क्वायर रूट और x इज ग्रेटर देन एंड इक्वल टू 0। तो ये आपके पास जो है ये फंक्शन आपका क्या होगा, इनवर्स होगा। तो ये मैं आपको जो है एक्सप्लेन करता हूँ बोर्ड पे ले जाके, ये बातें जो हैं आपको एग्जांपल के साथ जो है वो समझाता हूँ। अगर हम देखते हैं कि हमारे पास एक फंक्शन है, जैसा कि उसने हमें कहा कि फंक्शन जो है हमारे पास है एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। तो ये हमारे पास फंक्शन है और इसकी जो डोमेन उसने आपको कही है कि x बिलोंग टू रियल नंबर सेट ऑफ रियल नंबर। जैसा कि आप रियल लाइन जो है वो जानते हैं वो क्या होती है, वो उसमें हम, अगर मैं यहाँ पे एक रियल लाइन जो है ये ड्रा कर दूँ तो हम देखते हैं कि सेंटर में जो है हमारे पास क्या होगा, 0 होगा, यहाँ पे हमारे पास 1 होगा, यहाँ पे 2 होगा, यहाँ पे 3 होगा, एंड सो ऑन। इधर क्या होगा हमारे पास -1 होगा, इधर क्या होगा हमारे पास -2 होगा, इधर क्या होगा हमारे पास -3 होगा। अच्छा, अगर हम बात करते हैं इस 2 की, अगर हम पुट करते हैं x की जगह पे 2, तो ज़रा देखें, ज़रा 2 पुट करते हैं तो देन फिर आपका आंसर क्या आता है, 4 जी। अगर हम f ऑफ -2 भी पुट कर दें, अगर हम f ऑफ -2 अगर हम पुट कर दें, -2 पुट करें तो फिर भी हमारा आंसर क्या आता है, 4 आता है, आप देख सकते हैं। लेकिन जब हम बात करेंगे 4 का स्क्वायर रूट लेंगे तो हमारे पास दो आंसर जो आ रहे हैं, अगर हम इन्वर्स लेंगे तो 4 का स्क्वायर रूट लेंगे तो वो 2 आएगा और -2 आएगा, जबकि फिर ये 1 1 नहीं रहेगा, क्योंकि 4 जो है वो 2 इमेजेस बनाएगा। अगर हम जो है यहाँ पर एक 2 भी बनाएगा और एक -2 के साथ भी बनाएगा। जैसा कि मैंने आपको कहा कि अगर आपको 1 1 फंक्शन का नहीं पता तो आप जो है मेरी जो है वीडियो जो है वो डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दिया है, वहाँ पे जाके आप मेरी जो है वो वीडियो देख सकते हैं। तो ये फिर 1 1 नहीं होगा, क्योंकि ये जो है 2 टाइम जो है ये मैप हो रहा है 4 जो है। अच्छा, तो अब वो कहता है कि एक पॉसिबिलिटी है कि अगर आप डोमेन को रिस्ट्रिक्ट कर दें कि आपने पुट ही क्या करना है, वो ये कह रहा है, अगर आप गौर करें, मैं आपको आपके हैंड आउट शो करवाता हूँ। तो वो कहता है अगर आप डोमेन जो है ये रख दें, x जो है वो ग्रेटर देन एंड इक्वल टू 0, अगर आप रिस्ट्रिक्ट कर दें इसको, तो अगर आप रिस्ट्रिक्ट कर दें कि आप जो है आपकी डोमेन ही जो है वो x इज़ ग्रेटर देन एंड इक्वल टू 0 है। अगर डोमेन को अगर हम ये नहीं लेते, अगर हम इसको कैंसिल कर देते हैं, अगर हम डोमेन लेते हैं x इज़ ग्रेटर देन एंड इक्वल टू 0, तो हमारे पास जो रियल लाइन आएगी वो कौन सी आएगी, वो आएगी 0 1 2 3। मतलब कि आपने 0 के बराबर लेने और 0 से बड़े लेने, और ये नेगेटिव वाले जो हैं ये आपने नहीं लेने। तो फिर जो है हम जो है 2 पुट करेंगे तो हमारा 4 आंसर आएगा, क्योंकि -2 को जो है हमने डोमेन से ही निकाल दिया। तो देन हमारे पास जो है वो 4 की जो इमेज है वो एक ही बनेगी, वो क्या होगी, फिर वो 2 होगी। तो ये जो है हमारे पास जो है फिर f ऑफ इसका जो इन्वर्स है, एफ इनवर्स जो है वो हमारे पास क्या आएगा, एफ इनवर्स ऑफ एक्स इज इक्वल टू क्या आएगा हमारे पास, एक्स का स्क्वायर रूट। वो कैसे कि अगर हम यहाँ पे 2 पुट करते हैं तो देन हमारे पास क्या आता है, 4 आएगा। देन हम यहाँ पे अब 4 पुट करेंगे तो हमारे पास आंसर क्या आएगा, 2 आएगा। तो ये जो है आप अगर देख सकते हैं इनवर्स के लिए
तो ये जो है मैंने एक्सप्लेन की या उन बातों को जो वहाँ पे जो है वो लिखी हुई थी। उम्मीद करता हूँ कि आपको जो है ये समझ आ गई होंगी। प्रॉपर्टीज़ ऑफ इनवर्स फंक्शंस, प्रॉपर्टीज़ क्या है इनवर्स फंक्शंस की। डोमेन ऑफ द इनवर्स इज़ इक्वल टू द रेंज ऑफ एफ, के डोमेन अगर इनवर्स की वो इक्वल होगी रेंज ऑफ एफ के, अगर रेंज ऑफ इनवर्स इज़ इक्वल टू डोमेन ऑफ एफ। मिसाल के तौर पे अगर हम बात करते हैं एक फंक्शन है जो उसकी डोमेन है, तो वो अब रेंज बन जाएगी उसके इन्वर्स की, और जो रेंज है फंक्शन की वो उसके इन्वर्स की क्या बन जाएगी, डोमेन बन जाएगी। तो यही है प्रॉपर्टीज और यही बात जो है उसने बताई हुई है। और अब वो ये कह रहा है कि आप इन्वर्स कैसे फाइंड कर सकते हैं। जैसा कि हमारे पास जो है एफ ऑफ एक्स था, अभी हमने देखा एफ ऑफ एक्स इज़ इक्वल टू हमारे पास था एक्स स्क्वायर। तो हमने इसका इन्वर्स जो है एफ इन्वर्स एक्स इज़ इक्वल टू, ये कैसे फाइंड कैसे करेंगे हम, तो क्या तरीका कार है इस इन्वर्स को फाइंड करने का, तो ये मैं आपको बताता हूँ। और ये उसके स्टेप्स लिखे हुए हैं, तो मैं आपको जो है स्टेप्स जो हैं वो बार बार जो है आपको बयान करता रहूँगा जब मैं क्वेश्चन करवाऊँगा। तो मैं आपको क्वेश्चन करवाता हूँ जी। ये हमारे पास फंक्शन है, जैसा कि हमारे पास फंक्शन था एफ ऑफ एक्स इज़ इक्वल टू एक्स स्क्वायर। तो इसका इन्वर्स फाइंड करेंगे, वो कैसे फाइंड करेंगे ज़रा देखें। हम जानते हैं फंक्शन की जो जनरल डेफिनेशन है y इज़ इक्वल टू एफ ऑफ एक्स, वो यहाँ पे मैं लिखने जा रहा हूँ। उसके बाद जो है अगर मैं f को इधर ले आऊँ तो ये हो जाएगा इधर आके f इनवर्स, और यहाँ पे आ जाएगा f इनवर्स y इज़ इक्वल टू एक्स। तो ये जो दोनों बातें हैं ये आपने अपने माइंड में रखनी है। नाउ आपने क्या करना है, इसको सिंप्लीफाई करना है। f ऑफ एक्स इज़ इक्वल टू वाई है, तो हमने जो है यहाँ पे y पुट कर देना है, और हमने जो है x की वैल्यू निकालनी है। आपने क्या करना है, दोनों तरफ हम स्क्वायर रूट ले लेंगे, टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड्स। इधर भी ले लेंगे और इधर भी ले लेंगे जी। अब अगर हम देखें तो y का स्क्वायर रूट जो है वो इज़ इक्वल टू आएगा आपके x के, और x हमारे पास क्या है, अगर हम बात करें x की, तो वो है हमारे पास f इनवर्स y। तो अगर हमने f इनवर्स x फाइंड करना हो, f इनवर्स x, तो हम क्या करेंगे, हम जो है इस y की जगह क्या पुट कर देंगे x। तो ये आपका f इनवर्स जो है ये फाइंड हो गया। तो ये जो है मेथड है फाइंड करने का f इनवर्स को। अब जो एग्जांपल जो है वो आपकी बुक के ऊपर है, मैं वो सोल्व करवाता हूँ आपको। ये हमारे पास फंक्शन जो है आपके हैंडआउट्स के ऊपर गिवन दिया गया है, आप ये देख सकते हैं। तो आपने जो है इसका इन्वर्स फाइंड करना है। तो अब हम इसका इन्वर्स फाइंड करते हैं। वही बात कि आपने जो है y इज़ इक्वल टू एफ ऑफ एक्स जो है ये पुट करना है, एक ये चीज़, और एक आपने ये चीज़ याद रखनी है, अगर हम f को इधर ले आए तो हो जाती है f इनवर्स y इज़ इक्वल टू x जी। f ऑफ x की जगह हम क्या पुट करेंगे, y। तो आपके पास ये आ जाएगा x माइनस 2 का स्क्वायर प्लस 3। अब हम क्या करते हैं, हम ये करते हैं ये प्लस 3 को इधर ले आते हैं, तो ये हो जाएगा y माइनस 3 इज़ इक्वल टू x माइनस 2 का स्क्वायर। तो अब हम दोनों तरफ जो है वो स्क्वायर रूट ले लेते हैं, टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड्स। y माइनस 3 इज़ इक्वल टू, यहाँ पे हो जाएगा x माइनस 2 के स्क्वायर का स्क्वायर रूट। तो ये आपका कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या हासिल होगा, y माइनस 3 इज़ इक्वल टू, यहाँ पे स्क्वायर रूट है y माइनस 3 का, और यहाँ पे कैंसिल हो गया x माइनस 2। और x की कीमत क्या आएगी, यहाँ पे अगर हम देख लें x को, चलो मैं इधर लिख देता हूँ, x इज़ इक्वल टू, ये इधर y माइनस 3, साइडें चेंज करने से कुछ भी फ़र्क नहीं पड़ता अगर दोनों को एक दफ़ा साइड चेंज कर दी जाए। माइनस 2 को इधर ले आए तो वो क्या हो जाएगा प्लस 2, और फिर मैंने साइड ही चेंज की हैं, तो ये x की कीमत आ गई। तो ये x है, तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं, अगर आप देखें तो यहाँ पे हम फिर यहाँ पे इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ, x की जगह पे मैं लिख सकता हूँ f इनवर्स y
इज इक्वल टू y माइनस 3 प्लस 2। तो ऐसे ही अगर हमने एफ इनवर्स एक्स फाइंड करना हो तो इनपुट चेंज कर देंगे एक्स के ज़रिए। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, एक्स माइनस 3 प्लस 2। तो ये हमारे पास जो था ये क्या था, इनवर्स आ जाएगा। अगर हम बात करें तो यहाँ पे मैं आपको एक बात बताता चलूँ कि अगर आप फाइंड करते हैं f इंटू एफ इनवर्स एक्स, या आप फाइंड करते हैं f इनवर्स इंटू एफ ऑफ एक्स, तो ये ऑब्जेक्टिव आती होती है। तो ये इज़ इक्वल टू किसके होगा, x के। तो आप जो है ये फाइंड कर सकते हैं। मैं आपको एक फाइंड करके दिखा देता हूँ। अगर आपके हैंडआउट्स के ऊपर अगर मैं आपको शो करवाऊँ तो ये उसने क्या फाइंड किया हुआ है, अगर आप गौर करें तो ये फाइंड किया हुआ है f इंटू एफ इनवर्स एक्स। तो ये फाइंड किया हुआ है, और ये दूसरा भी फाइंड किया हुआ है f इनवर्स एफ ऑफ एक्स। तो मैं आपको एक जो है वो फाइंड कर देता हूँ इन दोनों में से, और दूसरा जो है आप खुद फाइंड करेंगे। अगर मैं आपको ये फाइंड करना सिखाऊं कि हम कैसे फाइंड करेंगे f इंटू एफ इनवर्स ऑफ x इज़ इक्वल टू, यहाँ पे हम सबसे पहले f और अंदर हम f इनवर्स x की वैल्यू पुट करेंगे। f इनवर्स x की वैल्यू थी x माइनस 3 का स्क्वायर रूट प्लस 2, x माइनस 3 का स्क्वायर रूट प्लस 2। तो ये जो है आपका अब इनपुट है, और ये आपने किस में पुट करना है, f में पुट करना है। और f हमारे पास क्या था, f हमारे पास था x माइनस 2 का स्क्वायर, तो प्लस 3। तो अगर मैं वो यहाँ पे एक दफ़ा लिख दूँ आप लोगों को समझाने के लिए, x माइनस 2 का स्क्वायर प्लस 3, ये क्या था आपके पास, f ऑफ x था। तो अगर हम इस x की जगह पे ये वाला इनपुट रखते हैं, यानी हमने ये फाइंड करना है f इंटू एक्स प्लस 3 का स्क्वायर रूट प्लस 2, तो जहाँ जहाँ पे x है वहाँ पे हमें यही वैल्यू पुट करनी पड़ेगी। यहाँ पे है x माइनस 3 का स्क्वायर रूट प्लस 2, ये हमने रखा x की जगह पे, ये सारी वैल्यू रखी, ये वाली वैल्यू। अब आगे है माइनस टू और ऊपर है इसके स्क्वायर, और प्लस हम क्या करेंगे फिर 3 कर देंगे। अच्छा, अब हम क्या करते हैं, प्लस 2 और माइनस 2 क्या हो जाएंगे, कैंसिल हो जाएंगे। हमारे पास क्या बचेगा, x माइनस 3, और ऊपर है इसके स्क्वायर, और यहाँ पे है प्लस 3। यहाँ पे स्क्वायर और स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएंगे, तो यहाँ पे हमारे पास क्या हासिल होगा, x माइनस 3 और ये प्लस 3 और माइनस 3 कैंसिल हो जाएंगे। यहाँ पे हमारे पास क्या बचेगा, x। तो वही बात जो मैंने आपको बताई, f इनवर्स ऑफ x, तो ये हमारे पास x के इक्वल होता है। ऐसे ही ये भी अगर आप फाइंड करेंगे, ये आपको खुद मैंने आपको कहा है कि आप इसको हल करें। अगर आपसे नहीं होगा तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा, मैं आपको ये सॉल्व कर दूंगा। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये तमाम जो है चीज़ें जो हैं समझ आ गई होंगी। इनवर्स का ये टॉपिक था, फंक्शन ऑफ इनवर्स। उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ आ गई होगी। यही था हमारा लेक्चर नंबर 6। फॉर मोर वीडियो सब्सक्राइब टू माय चैनल एंड स्टे ट्यून्ड विद वकार इंस्टीट्यूट। थैंक यू।